Hello everyone. Today we will do the trigonometric table, how to form the values of trigonometric terms in this particular table. And in the last video हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की बात हुई थी। और ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन जो ये पर्टिकुलर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, इन टर्म्स के ऊपर जो ये एंगल्स हैं हमारे पास, ये अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। और इस टेबल को लर्न करने की बजाय एक मेथड है जिससे हम ये टेबल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक मेथड सिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग जो है ये टेबल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। हेयर वी विल राइट 1, हेयर वी विल राइट 2, एंड हेयर इज़ 3, एंड हेयर इज़ 4, राइट। और सबसे पहले क्या करेंगे? अब इनको 4 से, सभी टर्म्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम इस तरीके से। ओके, अब जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया तो हम क्या लेंगे? इनका रूट। और हम क्या लेंगे? इनका रूट। और ये क्या बन जाएगा? रूट। और ये क्या बन गया? रूट। इस तरह से, ठीक है। अब इन रूट्स को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 0/4 तो चाहे कुछ भी हो, पता ही है हमें कि आंसर 0 ही होगा। 1/4, 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 4 का रूट कितना आ जाता है? 2। और यहाँ पे कितना है? 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√2, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये √3। और जो √4 की वैल्यू है वो कितनी होती है? 2। 4 1 ज़ा 4, फाइनल वैल्यू इज 1, राइट। तो ये मेथड है हमारे पास। वैल्यूज हमने सारी फाइंड कर ली हैं। अब इनको हमें अरेंज करना है एक पैटर्न के अंदर। लाइक हेयर इज साइन थीटा। जो ये 0 वैल्यू आई है ये साइन 0 की है। साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, राइट। अब हमारे पास जब हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो हमें ये रिवर्स ऑर्डर जो है फॉलो करना है। लाइक हेयर इज 1, सो वी विल राइट 1 हेयर। यहाँ पे कितना है? √3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2। और यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 1/√2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। इसी तरह से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा का फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं आपको, और यहाँ पे वैल्यू दोबारा लिख रही हूँ। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो हेयर इज साइन, हेयर इज कॉस। 0/1 विल बिकम 0। 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 get cancelled, and here we will get 1/√3. √2 get cancelled, we will get 1. 2 2 get cancelled, here is √3. समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये इन्फिनिटी। इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं आपको कोसेकेंट थीटा की, और फॉर्मूला बताया हुआ है, डेट इज 1/sin थीटा। तो इट मीन्स 1/0 हम क्या करेंगे? जितनी भी ये साइन वाली टर्म्स है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। लाइक 0 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 1/0। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? इन्फिनिटी। 1/2 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2। 1/√2 को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे 2। और इसको क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे 2/√3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा को अब हम कॉस वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/1 कितना आ जाएगा? 1। और √3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2/√3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? √2। और इसकी वैल्यू को कितना लिखा जाएगा? यहाँ पे 2। और 1/0 इज इन्फिनिटी, राइट। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास? यहाँ पे 1/tan थीटा। तो tan थीटा का हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। 1/0 कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे इन्फिनिटी।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3/1. देयर इज नो नीड टू राइट 1 इन द डिनोमिनेटर बिकॉज इट्स नोन कि अगर कोई टर्म नहीं है तो 1 तो है ही है. और इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल होगा 1/1 1 ही आएगा. √3 का जो है रेसिप्रोकल होगा 1/√3. ओके. और 1/∞ जो है हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 0. क्लियर. ओके. अब हमारे पास ये तो हो गया टेबल कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं और इस टेबल को हम यूज़ कैसे करते हैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ अपनी मन से, कोई एग्जाम्पल मैंने बनाई है. sin 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री ओवर कोसिकेंट 30 डिग्री. राइट. और ये देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम यहाँ से सर्च करके बताती हूँ मैं आपको, मैं खुद से नहीं लिखूंगी. sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री कितना है 1/2. तो इसको देखो मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पे, sin 30 1/2. तो sin 30 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1/2 प्लस tan 45, हेयर इज tan एंड हेयर इज 45. देखिए 45 के यहाँ पे वैल्यू आ रही है कितनी 1. तो हम यहाँ पे tan 45 जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 और ये इसका स्क्वायर. कोसिकेंट 30 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री और दिस इज 30 डिग्री. कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ रखी है बेटा जी 2. और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 ओवर कितना आएगा यहाँ पे 2. एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, ये बनेगा 2 1 plus 2 over 2. What we will get 3/2 into 1/2. Right. और आंसर इज 3/4. क्लियर. तो ये हमारे पास मेथड है कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक इजी वे में बना सकते हैं. वैसे तो ये वैल्यूज़ जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे आपको ये वाली वैल्यूज़ जो है वो लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस करिए इसकी. थैंक यू सो मच.